राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि निज साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के 9वें प्रकरण में चिंतावणी में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अंत समय में जो सहायक है, अंत समय में जो सहायता करने वाला राम जी का नाम है। पर राम जी के नाम को बगसने वाले हितु सदगुरु हैं, जिनको शुद्ध भाव जिज्ञास करिए सो जिज्ञास रीति कहिए हैं। उनका शुद्ध भाव से जिज्ञास करना है। और वो जिज्ञास रीति कैसे है, महापुरुष फरमा रहे हैं साखी में राम चरण समझा सोही जहाँ लगी शब्द की चोट, जहाँ से भरम अज्ञान का निकस गया सब खोट। राम चरण समझा सोही जहाँ लगी शब्द की चोट। महापुरुष हमारे समझदार कौन है, समझा हुआ कौन है कि जिनको शब्द की चोट लगी, जहाँ से भरम अज्ञान का निकस गया सब खोट। महापुरुष हमारे उस शब्द की चोट से सारे अज्ञान और भरम और जितने भी खोट थे वो सब खत्म हो गए। तो समझदार कौन है कि जिसको शब्द की चोट लगे, वो समझे हैं। कुंडलिया में सार समझ संतोष सत राम भजन रुचि प्रेम, आन भरम भावट नहीं सतसंगत नित नेम। सार समझ संतोष सत राम भजन रुचि प्रेम। महापुरुष फरमा रहे हैं कि असली कौन है, असली शब्द की चोट लगी जो गुरु की शरण में गया, तो असली सत्संगी कौन है, तो सार समझ संतोष सत, जिसमें सार की समझ हो, संतोष हो, सत हो, राम भजन के प्रति रुचि हो, प्रेम हो, आन भरम भावट नहीं, आन में नहीं हो, भरम में नहीं हो, भरम की भावट नहीं हो, सत्संगत नित नेम, जो सत्संगत में हो, नित नेम में हो, नित नेम में हो, सत्संगत नित नेम सोही सत्संगी जानो, वही असल सत्संगी है। सत्संगी का मतलब फरमा रहे हैं गुरुदेव कि सत्संगी कौन है, जे भरम भुलाया फिरे कुसंगी उनको मानो। और जो भरम में भुलाए हुए हैं, जो भरम में भुलाए हुए हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं फिरे कुसंगी उनको मानो, वो कुसंगी है। उन्होंने कुसंग कर लिया, गृहचारी पावे सही उत्तम संगत खेम, गृहचारी पावे सही उत्तम संगत खेम। सार समझ संतोष सत राम भजन रुचि प्रेम, गृहचारी पावे सही, जो संसारी है ना, संसार में रहने वाले हैं, उनको मिलेगी उत्तम संगत खेम। उत्तम संगत से खेम मिलेगी ना, कुशल मिलेगी। उत्तम संगत से उनके कुशल, संसारियों की उत्तम संगत से कुशल मिलेगी। सार समझ संतोष सत राम भजन रुचि प्रेम। ऐसे जिज्ञास भावना लाग होए तब सदगुरु उपदेश कहते हैं। महापुरुष ऐसे जिज्ञास भावना से लगेंगे तो गुरुदेव उपदेश देते हैं। कवित्व में गिरजा गरज उपाय किए परसन पतिराया, राम नाम पर सिद्ध भेद शंकर पिछड़ाया। हृदय धार हुलास हवस उर में धर लीना, आण अड़िग इकतार बहुरी परसन नहीं कीना। जन्म मरण का भय टलिया शिव समान पद पाए, राम चरण निज नाम की महिमा कही न जाए। गिरजा गरज उपाय किए परसन पतिराया। गिरजा ने, पार्वती जी ने आगे रह के अपनी गरज के लिए शिव जी से प्रश्न पूछा। अपनी महापुरुष हमारे जब तक खुद की गरज नहीं बनेगी काम नहीं होगा। अभी अपनी गरज नहीं है, अपन तो बस एक आ रहे हैं, गुरु से गरज नहीं अपने को। तो गिरजा गरज उपाय, उनको लगा ओहो, जब उनको बताया नारद जी ने कि आपने तो इतने लिए, तब उन्होंने गरज उपजाई, तब उनने मन में ऐसी जिज्ञासा उपजाई।
और पूछा कि ये प्रसन्न पतिराया। शिव जी से प्रश्न किया राम नाम प्रसिद्ध भेद शंकर पिछड़ाया। और ये राम का नाम जो प्रसिद्ध है उसका भेद शंकर जी ने पार्वती जी को दिया, बिना पूछे नहीं देते। बोले क्यों नहीं बताया? बोले पूछा नहीं। जब तक जिज्ञास भाव नहीं होता तो चीज बनती नहीं है, इसलिए उन्होंने जिज्ञासा से पूछा तो शंकर भगवान ने बताया। हृदय धार हुलस हवस उर में धर लीना। और फिर पार्वती जी ने बड़े हुलास के साथ में गुरु के शब्द को, वो पति थे लेकिन उस समय गुरु रूप में उनके शब्दों को हृदय में धारण किया। आण अडिग एक तार बहुरी प्रसन्न नहीं कीना। फिर उसमें अडिग हो गए, एक तार हो गए, फिर पूर्ण पक्का विश्वास आ गया। फिर अगला कोई प्रश्न उनका रहा ही नहीं। फिर अगला प्रश्न का मतलब है कि कोई भ्रम रखे ही नहीं उन्होंने, किसी भी प्रकार के भ्रम नहीं रखे। फिर जन्म मरण का भय टलिया शिव समान पद पाए। तो पार्वती जी के जन्म मरण का भी भय टल गया और शिव जी के समान उन्होंने उस पद को पा लिया। जैसे शिव जी का है, थोड़ा सा परिदस हो गया पीछे में। तो महापुरुष हमारे हैं, जन्म मरण का भय टलिया शिव समान पद पाए। शिव जी के समान पद को पा लिया, उस शिव पद को पा लिया। रामचरण निज नाम की महिमा कहीं न जाए। निज नाम की महिमा कहने में नहीं आती, ये निज नाम की महिमा है। कुंडलिया और धर्म सब कर तभी जाको नर करतार। नर सिर जाया राम जी ताको सुमरण सार। और धर्म सब कर तभी जाको नर करतार। बाकी जितने भी दूसरे धर्म है ना, वो कर तभी है, यानी उसको मनुष्य बनाए हुए जितनी भी दूसरी चीजें हैं वो मनुष्य ने बनाए। ऐसे यज्ञ करना, तीरथ जाना, दान करना और दूसरे काम है, वो सब कर्तव्य है। या मूर्तियों को पूजना या कोई स्थान बनाना, कोई करना। तो महापुरुष हमारे जितने भी धर्म है वो सब कर्तव्य है, वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए, वो अपन ने बनाए हैं। जाको नर करतार, उसका करतार तो मनुष्य है। पर नर सिरजाया राम जी, पर जो मनुष्य को सिरजाया उस परमात्मा ने जिस मनुष्य को बनाया, उस परमात्मा का ताको सुमरण सार, उसका सुमरण करना है। जिसने गर्भ में रक्षा करी, गर्भ में रक्षा किसने करी थी? गर्भ में रक्षा किसने करी? और जाने के बाद रक्षा कौन करता है? जाने के बाद रक्षा कौन करे? ताको सुमरण सार सदा सन्मुख होई कीजिए। उनका सुमरण सन्मुख होके करना। सत्संगत की ओट राम रस रस ना पीजिए। सत्संगत की ओट में राम रस रस ना पीजिए। रसना से राम के रस का पान करना। सत्संगत की तो ओट लेना, क्योंकि उस ओट के बिना सुमरण होगा नहीं। सत्संगत के बिना सुमरण नहीं होगा। इसलिए महापुरुष हमारे सत्संगत की ओट लेके और इस रसना से राम के रस का पान करना। राम चरण या समझ ले हृदय करो विचार। इस बात को पक्का समझ लो, इस बात को पूरा समझ लो और हृदय में विचार करो। और धर्म सब कर तभी जाको नर करतार। चंद्रायणा समर्थ शरणों पाए भरम तज दीजिए। ले सतगुरु सो ज्ञान विलम नहीं कीजिए। समर्थ शरणों पाए भरम तज दीजिए। समर्थ का शरणा मिला है, समर्थ का शरणा मिला है तो सारे भरम छोड़ो। ले सतगुरु सु ज्ञान, गुरु से ज्ञान लेके विलम्ब नहीं कीजिए। विलम्ब मत करो, देरी मत करो। आज नहीं कल नहीं परसों टालते हैं, टालना नहीं है, विलम्ब नहीं करना है। तुरंत उस पे क्रिया करनी है। राम भजन कर वीर होए होशियार रे। महापुरुष अपने को वीर कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि अरे तू राम भजन कर ले और होशियार हो जा। बाकी तो अपन बाहर संसार में तो बहुत होशियार है, पर इस काम में गाफिल है। तो यहाँ होशियार बनना है, बाकी गाफिल होना है, पर यहाँ होशियार बनना है। पर यहाँ रेण गई दिन जाए पाछली बार रे। महापुरुष हमारे रात चली गई, दिन भी चला जाएगा, पाछली बार रे, जैसे पिछले गए। अपने भी ये सारे दिन निकले जा रहे हैं, बस कल का निकल गया, अब वो आएगा नहीं, न रात आएगी न दिन आएगा, आने वाला नहीं है किसी हालत में नहीं। अरबों खरबों रुपए खर्च कर दो पर रिपीट दिन कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। होए होए होशियार विलम्ब नहीं कीजिए। होशियार हो,
विलम्ब मत कर तू होशियार होके, रसना रटन लगाए राम रस पीजिए। रसना से रटन लगा के राम के रस का पान कर ले, राम के रस का पान कर ले। यो मोसरिया बार बहुर नहीं पावसी, ये अवसर ये मोसर तेरे को वापस मिलने वाला नहीं है। पर यहाँ लख 84 माई पड़िया पछतावसी, 84 में तेरे को बार बार पछताना पड़ेगा, 84 में पछताना पड़ेगा। कुंडलिया राम नाम दरिया है, नर्तन दरिया तीर। अब ही जल पीसियो नहीं तो किस दिन पीसियो बीर। राम नाम दरियाव है, महापुरुष हमारे राम का नाम दरियाव है, राम का नाम तो दरियाव है। और नर्तन दरिया तीर, और मनुष्य जन्म उसका किनारा है कि अपन उस दरिया के किनारे खड़े हैं। दरिया के किनारे जो खड़ा है उसको पानी पीने का अवसर मिलता है। जब दरिया ही सामने नहीं होगा तो पानी कैसे पिएगा। अपने को दरिया के निकट खड़ा कर दिया कि ले तू जितना पी सकता है पी ले, जितना पी। ऐसा मनुष्य जन्म में अब ही जल पीसियो नहीं। अब तू किनारे पे खड़े होके भी जल नहीं पिएगा, तो तीर के किनारे खड़ा है और जल नहीं पिया तो किस दिन पीसियो बीर, तो बाद में कब पिएगा। बाद में वो समय आने वाला नहीं है तो किस दिन पीसियो बीर। पीछे 84 जासियो, वापस 84 में जाना पड़ेगा। वापस 84 में उसमें भक्ति नहीं हो सकती, 84 में कभी भक्ति नहीं होती है। पशु पंखियों की जून कहाँ कदमों सर पासियो, पशु पंखी की जून के बाद वो मोसर कहाँ मिलने वाला है। सुखराम जी महाराज ने परम पछतावा में, बोली पछतावा पछतावा क्या होता है, तो फिर पता करा तो परम पछतावा फिर उसका अर्थ है। सुखराम जी महाराज ने लिखा कि परम पछतावा होगा कब, कि जब वो राम का भजन नहीं करेंगे तो 84 का परम पछतावा, यानी सबसे उससे बड़ा कोई पछतावा नहीं। परम पछतावा यानी कि उससे बड़ा कोई पछतावा होगा ही नहीं कि मैंने भजन नहीं करा। तो बोले 84 में तेरे को यही पछतावा होगा कि अरे मैं भजन कर लेता, मैं भजन कर लेता, देवी देवता सबकी जोड़ी में पछतावा कि नहीं हमको मनुष्य जन्म मिले। उसको परम पछतावा करके उन्होंने पूरा एक इस पे लिखा कि परम पछतावा होगा यदि भजन नहीं करा तो, भजन नहीं करा तो। महापुरुष हमारे पशु पंखी की जून जहाँ कदमों सर पासियो, यह अवसर नहीं मिलेगा, तेरे को सब मिल जाएगा पर भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। जहाँ खान पीण पर भावना के दुख पीड़ शरीर, जहाँ पे खाने पीने की भावना रहेगी कि बस क्या करना है, सुबह उठे दाना चुनना है, ये चुनना है और बस उसमें, और के पर दुख पीड़ शरीर के, शरीर दुख पीड़ा पाएगा। बेल है, गधा है, भैंसा है, पाड़ा है, ये भार उठाने का काम करते के तो इनका शरीर दुख पाता है कि खाली भार उठाता 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 के फिर दिन भर दाना चुनो और बस खाओ, ये काम रहेगा। राम नाम दरिया है, नर्तन दरिया तीर। पीछे सड़क के आराम से बैठो, वो तो पीछे आ रहा था, वहां से दिखेगा आराम से। हाँ नर्तन दरिया तीर, राम भजन सु नर न, राम भजन नर सु बने जे ओरा बने न कोई। ऊंच नीच नहीं वर्ण विधि बल नर नारी सोए। राम भजन नर सु बने, राम का भजन मनुष्य से बनता है, मात्र नर योनि में बनता है, मनुष्य योनि में ओरा बने न कोई, और कोई कर ही नहीं सकता है। मनुष्य के अलावा राम भजन कोई कर नहीं सकता। कितने देवता बताएं, पर वो देवता को ओदा देवता का मिला है, पर भजन कर नहीं कर सकता। वो क्रिया करते, लोगों की भलाई का काम कर सकते, पर भजन नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। ऊंच नीच नहीं वर्ण विधि बल नर नर नारी सोए। ऊंचा हो कि नीचा हो कि किसी भी वर्ण का हो, किसी भी विधि का हो, नर हो कि नारी हो, पर वो भजन का अधिकारी है। मनुष्य जन्म है तो भजन का अधिकारी है। बल नर नारी सोए विमुख सुन नहीं बनियावे, पर उसमें विमुख होगा तो राम का भजन नहीं बनेगा। विमुख है, राम विमुख है, गुरु विमुख है तो भजन नहीं बनेगा जी। बेमुखता प्रताप पलट 84 जावे।
उस बेमुक्ता का प्रताप क्या होगा कि पलट के 84 में जाना पड़ेगा। जामे कुल कारण नहीं जो भजे सब भक्ता होए। इसमें कोई कुल का कारण नहीं रहेगा कि ये कौन से कुल का है, ऊंचा है कि नीचा है। जो भजेगा वो भगत कहलाएगा। राम भजन नरसू बणे जे ओरा बणे न कोय। कहाँ जैन कहाँ वैष्णव कहाँ कोई विप्र जवान। सत समता सबको कही जान नहीं कही सुकवन। कहाँ जैन कहाँ वैष्णव कहाँ कोई विप्र जवान का, चाहे कोई जैन हो कि वैष्णव हो कि ब्राह्मण हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो, सत समता सबको कही। सबको एक ही बात फरमाइए कि सत पे चलो और समता रखो। सत पे चलो समता रखो जा नहीं कही सुकवन। बताओ ऐसा कौन है जिसमें नहीं कही है? ऐसा कौन सा धर्म है? कुरान को भी उठा के देख लो तो उसमें यही बात बताइए कि सत रखनी है, समता रखनी है, दया रखनी है, शील रखना है। ये कुरान में भी यही बात कही। बताओ ऐसा कौन सा धर्म है? ऐसा कौन सा धर्म है कि जिसमें नहीं है? जा नहीं कही सुकवन कहर किसको फुरमाई। किसको बताया कि कहर करना? मेहर दया दिल पाक भजन सबको अधिकाई। मेहर दया और दिल शुद्ध रखना, भजन सबको अधिकाई। भजन पे सबका अधिकार है, सबका। रामचरण साची कहे ये साचा धार लवन। श्री महाराज फरमा रहे कि ये बात 100% सच्ची है, 100% सत्य है और साचा धार लवन। और जो सच्चा होगा वो इसको धारण करेगा, वही इसको लेगा। कहाँ जैन कहाँ वैष्णव कहाँ कोई विप्र जवान। श्रद्धा से कर्तव्य करे जे धरे मोद मन माय। सो सब ही लेखे लगे बिन श्रद्धा सिद्धि जनाय। श्रद्धा से कर्तव्य करे जे धरे मोद मन माहे। महापुरुष हमारे श्रद्धा से कर्तव्य करे और हृदय में मोद रखे, हृदय में जिज्ञासा रखे। सो सब ही लेखे लगे। श्रद्धा से क्रिया करेंगे तो वो लेखे जाएगी। बिन श्रद्धा सिद्धि जनाय। बिना श्रद्धा के सिद्धि नहीं होगी। श्रद्धा के साथ करेंगे, जिज्ञास भाव के साथ करेंगे, मोद के साथ करेंगे, आनंद के साथ, तो वो लेखे जाएगा, बाकी लेखे नहीं जाएगा। बिन श्रद्धा सिद्ध जनाई करे शर्मा शर्माए। क्योंकि अपन शर्मा शर्मी में करते कि लोग बोलो क्या बोलेंगे कि ये तो आए नहीं, ये तो कर ही नहीं रहे, इन्होंने छोड़ दिया क्या, तो शर्मा शर्मी में आते हैं। अपन जो भी अभी कर रहे हैं अपन शर्मा, एक दूसरे की शर्म से कर रहे हैं कि लो ये तो कर ही नहीं रहे, कोई क्या बोलेगा अपने को। इसलिए अपन करे शर्मा शर्माया। कोई दबा दबी की दबक कियो पीछे पिछताया। कोई दबा दबी किया तो दबक से कर रहे हैं, तो पीछे कियो पीछे पिछताया, तो बाद में पछताना पड़ेगा, बाद में पछताना। कोई दबा दबी की दबक कियो पीछे पिछताया, बाद में बोले अपन कहाँ फंस गए, दबा दबी से कर तो लिया, फिर बोले जबरदस्ती, हाँ, क्या करे, हाँ, और फिर वो बोले कहाँ फंस गए अपन इनके साथ में। बाद में पछताता कि अरे अपन यहाँ ही गलत उसमें आ गए। ताते यह तो सब व्यर्थ चला जाता है, वो आया हुआ भी व्यर्थ चला गया, वो सब व्यर्थ चला गया। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं ताते यह विचार के सत श्रद्धा उपजाए। इसलिए विचार करो और सत और श्रद्धा को उपजाओ, सत और श्रद्धा को उपजाओ। श्रद्धा से कर्तव्य करे जे धरे मोद मन माय। बारी बरतिया मानियो कोई लीजियो बार बजाए। बार गया पिछतावस्यो सो बहुरी न मिली है आय। बारी बरतिया मानियो, समय रहते बात मान लेना, समय रहते इस बात को मान लेना। कोई लीजो बार बजाए, समय लेते उसका फायदा उठा लेना, समय रहते इस काम को कर लेना। बार गया पिछतावस्यो, ये समय चला गया तो पछताना पड़ेगा। सो बहुरी न मिली है आ, ये वापस मिलने वाला नहीं है। सो बहुरी न मिली है आए कहाँ पिछताया सरी है। पछताने से क्या काम होगा। नर तन धन की समय गया दिन दूभर बरी है। मनुष्य जन्म चला गया तो दिन बड़े दूभर में जाएंगे। रामचरण बिरिया भगत चेतनता उपजाए। समय रहते तू चेतनता को उपजा ले, समय रहते समझ को उपजा ले, चेतनता को। चेतन तो अपन सब में है, अपन सब उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे पी रहे, पर वो चेतन अवस्था महापुरुष हमारे जिसमें सार की समझ आ गई, उस चेतनता को बोल रहे।
इस चेतनता को उपजा ले, बारी बर्तिया मानियो, कोई लीजो बार बजाए। या देह जाए तो जाहु बल बे, बार आक जो सोए। दे गया तो फिर मिले, फिर बार न मिले है कोई। या देह जाए तो जाहु बल बे, बार आक जो सोए। इतना महापुरुष कह रहे, तेरा शरीर जाए तो जाने देना, पर तू अवसर को मत जाने देना। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, तेरा शरीर भी जाए तो जाने देना, मतलब कोई नुकसान भी हो रहा है तो होने देना, पर तू इस अवसर को मत चूकना, क्योंकि वो नुकसान की तो भरपाई हो जाएगी, पर इस नुकसान की भरपाई नहीं होगी। एक बार शरीर चला गया तो हर योनि में तेरे को तो बार बार आना है, बार बार आना है। इस शरीर तो तेरे को बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा, पर ये अवसर तेरे को बार बार मिलने वाला नहीं है। या देह जाए तो जाहु बल बे, बार आक जो सोए। देह गया तो फिर मिले, फिर बार न मिली है सो। ये अवसर वापस नहीं मिलेगा, फिर बार न मिली है कोई, न जाना कैसी बरते, न जाने कब क्या होगा। यूं बार बगत में चेत आक सरते अणसरते। इसलिए तू समय रहते चेत जा, कैसे सरते अणसरते। चाहे तेरे परिस्थिति तेरे पक्ष में है कि नहीं है, कि किसी भी शरत पे कि अण शरत पे की, तेरे को तो एक ही काम करना है कि राम भजन में लगना है। ये अवसर चूक गया तो कभी भी अवसर मिलने, हर चीज मिल जाएगी, माता पिता मित्र बेटे बेटी, हर योनि में, हर योनि में। अपने तो क्या बेटे बेटी गडूरे के देखो 12-12, कुत्ते के देखो 12-12, अपने तो 2 में ही अपन तो अटक रहे। तो बोले तेरे को बहुत मिलेंगे, तो चिंता मत कर, देखो परिवार अच्छा बड़ा खासा मिलेगा। हाँ, पर अपन तो गुरु से इस परिवार के पीछे तो कपट करते हैं, झूठ ही बोल देते हैं, और कुछ नहीं, झूठ ही बोल रहे, कुछ काम नहीं, हमारे तो काम है, कुछ काम नहीं। महापुरुष तू काम में अटका रहना, फिर तो तेरे योनि योनि तक काम ही काम देंगे। कहते हैं ना, तेरे काम है तो फिर तेरे जीवन भर का ही काम मिलेगा। तू अभी फ्री नहीं हुआ तो कब होएगा फिर फ्री? तो फिर तेरी जो इच्छा पूरी करते हैं राम जी, कि तेरे काम का शौक है तो तू जीवन भर काम ही करता रहना, काम ही करता। अपन गुरु से ही कपट करते हैं, गुरु से ही कपट करते हैं, तो फिर वो अपने को आगे चीज ये पता नहीं कि वो अपनी बातों को फला देता है। और कौन सी अपन ने समय में कौन सा काम बोला और नहीं था तो भी बोला, तो बोले अब तू हमेशा इसी में अटका रहे, यही काम करते। अपन कर क्या रहे हैं, अपन कर क्यों रहे हैं? तो महापुरुष शर्मा रे, तेरे को बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। महापुरुष तो कह रहे चाहे शरीर भी चला जाए तो अपना काम मत छोड़, कि काम करता रहा। इसको काम दज बोलते हैं ना, कि गर्दन कट गई थी और वो हिलता रहा, करता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, मतलब कि तेरा उद्देश्य है। शरीर जाने का मतलब है कि कैसी भी परेशानी आ जाए, पर तू अपने इस उद्देश्य को मत छोड़, अपने उद्देश्य को मत छोड़। राम भजन सुख रत करत, ना फिर ना मिली है कोई, न जाना कैसी बरते। यूं बार भगत में चेत आक सरते अणसरते। राम भजन सुख रत करत, जन गाफिलता होए। राम भजन कर और सुकृत कर, राम भजन कर और सुकृत कर, जन गाफिलता होए। गाफिल मत हो, तू गाफिल मत हो। या देह जाए तो जाहु बल बे, बार आक जो सोए। बार बकत बेधे पड़िया जी, सक्या न बकत पिछाण। बकत गया पछताइया, लख पड़ी जब मोटी हाण। बार बकत बेधे पड़िया जी, सक्या न बकत पिछाण। समय रहते समय से चूक गए, क्योंकि अपन ने समय को जाना ही नहीं, समय को जाना ही नहीं। जवानी निकल गई, अब बुढ़ापे में पछता रहे कि ओहो पहले नहीं किया, पर अभी भी नहीं कर रहे। अभी भी तू टेढ़ा हो कि मेढ़ा हो कि कैसे ही हो, कि तू कर तो सही, बहाने मत बना, बहाने मत बना, झूठे बहाने। राम जी को छल कपट पसंद नहीं है, कि तू मेरे से ही छल कर रहा है, मेरे से ही कपट कर रहा है। छल कपट परमात्मा को पसंद नहीं। तो महापुरुष शर्मारे, अरे तू कैसे भी कर, सरते कर अणसरते कर, कैसे भी कर। इसलिए बार बगत बेदे पड़िया जी, सक्या न बगत पिछाण। बगत गया पछताइया, लख पड़ी जब मोटी हाण। समय चला गया तो पछताना पड़ेगा, बहुत मोटी हानि होगी। लख पड़ी जब मोटी हाण, कहाँ पछताया सरिये। पछताने से क्या काम होगा? शिव धूण धूण शिर धूण धूण दे, रोए तबे दिन दू भर बरिए। सिर कूट कूट के रोएगा और दिन बड़े कठिनाई में जाएंगे। अब कौन किसकी पुकार सुनता है? जो सड़क पे इतने जीव भटक रहे हैं, उनको कितनी लग जाए कर जाए, अपन कैसे क्या करते हैं? देखते हैं हाँ भाई इस कुत्ते की टांग टूट गई, पर अपन कर क्या सकते हैं? देख रहे हैं उसका मांस लटक रहा है तो वहाँ राम कर लेते हैं, कभी घृणा कर लेते, प्रेम कर लेते, दुख उपजा देते हैं, हे राम जी। पर कर क्या सकते हैं? अपने हाथ में क्या है? अपन उसी ऐसे कोई मनुष्य तो अपन तुरंत सहायता करते हैं,
उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, उसको दवाई दे सकते हैं, पर इन जीवों की कौन करता है। कबूतर देखते तो दे तार पे करंट लगा वो नीचे गिर गए, और मनुष्य हो तो मनुष्य जन्म में तो एक दूसरे की सहायता हो जाती है, बाकी की कैसे कर सकते हैं, कैसे कर। अभी शेर को लग जाए तो अपन जाके पकड़ेंगे, उसको करेंगे, दुख जता देंगे कि अरे इसके साथ ऐसा हो गया, पर अपन कर कुछ भी नहीं सकते। 84 में तो ये गति है, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए महापुरुष हमारे हैं कि इसको ध्यान दे, शिर धूण धूण दे, रोए तबे दिन दू भर भरी हैं, सत्संगत निज समझ बिन, ये गति सब की जान। सत्संगत और निज समझ के बिना ये गति सबकी एक जैसी होगी। कि एक तो सत का संगत नहीं किया, सत का संगत यानी गुरु के शब्दों का संग करना है, उसको सत्संगत कहते हैं। कि सत्य का संग करना है, सत्य का संग करके और निज समझ नहीं उपजाएंगे तो ये गति सबकी जान। तो इसके बिना फिर ये गति होगी, बार बार दुख पाएंगे। बार बगत बेधे पड़िया, जी सक्या न बगत पिछाण। कलयुग की महिमा करते हैं कि हो अब आने वाला कलयुग ऐसा होगा कि ऐसी लड़ाइयाँ होगी कि पानी के लिए भी जीव तरसेगा, और उसमें अपने को आना है। हाल तो 36,000 में से 6,000 साल पूरे हुए, 4,36,000 में से, और अभी तो 6,000 साल में। अब सोचो अपने को बार बार इसमें आना, और वो कलयुग कितना घोर कलयुग आएगा कि एक दूसरे को। पर अपन अभी मस्त नींद निकाल रहे हैं, चिंतामणि में भी सो रहे हैं, उसमें भी सो रहे हैं, हर चीज में सो रहे हैं अपन तो। कि वाह कर लेंगे, तो बोले तू कब करेगा रे, तो कब उसमें अपने को बार बार आना है, इसमें अपने को बार बार आना है। ये स्थिति देखनी है कि अपन तो अभी घबरा रहे, ओहो ऐसा कलयुग है, किसी तो तेरा मेरा स्वार्थ ही स्वार्थ है। हाल तो शुरू ही नहीं हुआ है, हाल तो द्वापर का असर है। इसलिए तीर्थ स्थानों पे भीड़ है, वो तो सब खत्म हो जाएगा। श्वास उश्वासा राम कहे, नर्तन अर्थ लगाए, जी ब्रह्मा से जाकी ब्रह्मा से बंछा करे, सब सुर रहे उमाय। श्वास उश्वासा राम कहे, नर्तन अर्थ लगाए, श्वास और उश्वास में राम का नाम ले, और नर्तन अर्थ लगाए, मनुष्य जन्म को अर्थ लगा ले। जाकी ब्रह्मा से बंछा करे, ब्रह्मा जी भी उसकी इच्छा करते हैं, और सब सुर रहे उमाए, और सारे देवी देवता उसी के लिए उमाते हैं, उसी की इच्छा करते हैं, उसी के लिए मन में विचार करते हैं कि हमको मिले, उसी के प्रति बार बार जिज्ञास करते हैं, उसी के लिए उमाते हैं। सब सुर रहे उमाए, कदे कदे कहे कद नर तन पावा। अभी उमाना शब्द महापुरुष ने कितना ठेठ मारवाड़ी उमाना। अब इस शब्द की बराबरी कोई दूसरा शब्द कर नहीं सकता। मन में उमाते हैं, मतलब उस बात को ले लेके बार बार लाते हैं कि हमको ये मिले, हमको ये मिले। या सब सुर रहे उमाए, कदे नहीं कहे कद नर तन पावा। सब कहते कि हमको मनुष्य जन्म कब मिलेगा, का पाए करा सत्संग समझ ले हरि गुण गावा। हम तो सत्संग मिले और उसको समझे और हरि के गुण गाए, ऐसा कब होगा। और अपन तो सत्संग मिल गई तो वह मिल गई, अब आ रहे हैं तो यहीं आके अपन तो झपकी लेते हैं, नींद लेते हैं। महापुरुष हमारे वो तो ऐसे उमाते हैं कि अरे कब मिलेगा हमको ये शिक्षा सतगुरु देवे, बार बार चिताई बारंबार चिताई। ये शिक्षा सतगुरु देते हैं और बार बार चेताते हैं। श्वास उश्वासा राम के है, नर्तन अर्थ लगाए, अति आतुर कर लीजियो कीजो बहु सम्मान, राम कृपा से पाइयो जे राम संबंधी ज्ञान। इसको सस्ता मत समझना, इसको सस्ता मत समझना। क्या करना, अति आतुर कर लीजियो, अति आतुरता के साथ करना, अति आतुरता के साथ करना। की जो बहु सम्मान, इसका सम्मान करना, इसका सम्मान। अपन तो मजबूरी में, हाँ अब अपना तो सम्मान तो छोड़ो, अपन तो मजबूरी में फंस तो गए। अपन ने इधर कह रहे ना इधर के गए, अब तो चलना ही नहीं, तो और चार बात पूछेंगे कि आ नहीं रहे, फिर क्या जवाब देंगे। फिर कभी तो झूठ बोल जाते, कभी क्या कर जाते, कभी क्या कर जाते। तो महापुरुष हमारे, अरे इसका सम्मान करना ये बहुत सस्ती चीज नहीं है, ये सस्ती चीज, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, ये अमूल्य है। अति आतुर कर लीजियो की जो बहु सम्मान, राम कृपा से पाइयो जे राम संबंधी ज्ञान। राम की कृपा होती है तो ये ज्ञान मिलता है विशेष। अपन जब सब बैठे ना उसमें विशेष राम कृपा है, विशेष राम कृपा हो तो ये ज्ञान मिले, जे राम संबंधी ज्ञान। राम संबंधी जितना भी ज्ञान है वो राम कृपा से मिलता है।
कितने लोग सो रहे, कितने भीलवाड़ा में कितना, लेकिन कोई कुछ विशेष अपने को गुरुदेव ने उठा के यहाँ बिठा दिया। बाकी तो बिस्तर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम था, ये उठा के अपने को यहाँ ले आए। अपने पे राम की कृपा है, फिर गुरु कृपा है कि गुरुदेव अपने को ज्ञान दे रहे हैं। जे राम संबंधी ज्ञान जी के नर्तन को वारस, मनुष्य जन्म का वारस है। जो लोहा कंचन होए तजे मल मिलिया पारस। जैसे कि लोहा सोना बन जाता है कब, जब पारस मिल जाता है। पारस पत्थर मिला तो लोहा सोना बन गया, तो उसका सब मल खत्म हो गया, उसका रूप वर्ण मोल तोल सब बदल जाता है। कहाँ तो लोहा टनों में तुलता है, कहाँ सोना तोला मासा में तुलता है, उसकी हर चीज बदल गई। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपन गुरु के शरण में जाएंगे तो अपन भी लोहे से सोने बन जाएंगे, कीमत बदल जाएगी। यूं राम रटत, बाकी तो कैसे ओ मर जाएंगे, आए हैं वाह इतनी तो कट गई, उम्र काटते रहे। अब तो सुन के ही बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे उम्र क्यों काट रहे भाई। बोलते ओ अब 50 तो बीत गए, 60 तो बीत गए, 20 और बीत जाएंगे। ऐसी बातें यहाँ आने के बाद नहीं करनी। वो 20 भी अपने लिए बहुत कीमती है, अपने लिए तो एक दिन भी बड़ा कीमती है। अब ना तो ऐसा सोचना, ना मरने का सोचना हो मर मुरा जाएंगे, ऐसे सस्ता, जिसके मुख से देखो इतना सस्ता समझ रखा था। अपन भी ऐसी ही बातें करते, इतनी तो बीत गई, इतनी और बिता लेंगे, तो क्या बिताने के लिए दिया था क्या। ऐसे फिर बोला सड़क पे फिर क्या सोचते होंगे गाय कुत्ते की, वो तो बैठे हो, कई बार विचार करती फिर हम ये उद्देश्य क्या है। बस सो रहे हैं, फिर उठेंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर खाएंगे, फिर बैठ जाएंगे सड़कों पे पूरा। आज अपने को इतना कीमती दिया तो अपने को काटने का नहीं सोचना कि वो 10 साल और जी लेंगे, 10 ये कि एक जिए, पता ही नहीं है। पर जो भी जियो अब बड़ी उत्सुकता के साथ, चाहे पत्थर भी डाल रहे हैं तो गुरुदेव फरमारे चेहरे का आनंद खत्म नहीं होना। पत्थर भी डाल रहे हैं तो उसी आनंद के साथ डालना है, आनंद नहीं खत्म होना। कि भाई पत्थर तो अपने योग की बात है, पर अपने को मनुष्य जन्म मिला है, वो श्वास बड़े कीमती है, तो अब आनंद से खत्म नहीं होना, दुख में नहीं रहना। यूं राम रटत कसमल कटे, हटे भरम ना आन। राम को रटने से सारे कसमल कट जाएंगे, हटे भरम ना आन, सारी भरम ना खत्म होगी। अति आतुर कर लीजियो कीजो बहु सम्मान। राम संबंधी ज्ञान धार तज आन रे, ये नर्तन को लाभ जवाब सतमान रे। राम संबंधी ज्ञान धार तज आन रे, राम संबंधी ज्ञान को धारण कर लो और आन को छोड़ो, ये नर्तन को लाभ, ये मनुष्य जन्म का लाभ है। ये नर्तन को लाभ जवाब सतमान रे, ये बात 100% सत्य है। खरा खरी समझाए संत जन कहते हैं, 100% महापुरुष हमारे खरा खरी बात है, ये 100% सत्य बात है। अपने को जन समझाते हैं, पर यहाँ रामचरण बड़ भाग सो ही कह लेते हैं। पर कहते तो हैं अपने को रोज समझाते, पर धारण कौन करता है, जो बड़ भागी है। बड़ भागी होगा जो इनकी बातों को धारण करेगा। बाकी तो इधर 2 कान दिए राम जी ने, कहा एक से सुनो एक से निकालो। परमात्मा ने रचना भी कितनी और अपने कहावतें भी कितनी, पहले सुनते एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। तो अपन तो बोले अरे काम तो अंदर छेद भी तो दिए थे कि उसको अंदर भी पिरो सकता है, या तो निकाल या अंदर पिरो, दोनों रास्ते दिए, दोनों रास्ते दिए। अब यहाँ आके समझ आया कि वो करना क्या है, कौन से को तो निकालना है और कौन से को अंदर करना है। अपन संसार की बातों को अंदर घर कर लेते हैं कि उनने ऐसा कहा था, उनने ऐसा कहा था, उनने, और यहाँ की बातों को इधर सुना इधर निकाला, इधर सुना और इधर निकाल दिया। इसलिए महापुरुष हमारे जो इन बातों को धारण करेगा वो बड़ भागी हैं। राम चरण भज राम को, मत आलस अलसाए, गाफिलताई दूर कर चेतनता उपजाए। राम चरण भज राम को, मत आलस अलसाए, आलस मत कर, आलस मत कर, आलस में मत अलसा, राम भजन कर, गाफिलताई दूर कर, गाफिलता को दूर कर, चेतनता उपजाए, चेतनता को ला, चेतनता उपजाए, पाव पल जन बिसरावे। एक पल भी तू परमात्मा को मत भूल, पाव पल, एक पल नहीं पाव पल, एक पल नहीं पाव पल, पल का चौथा हिस्सा, आधा भी नहीं पाव, हाँ पाव आधा भी नहीं। चेतनता उपजाए, पाव पल जन बिसरावे, ये श्वास अमोलक जय गया पाछा नहीं आवे। ये अमोलक श्वास चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। समय बगत होई सावधान, या समय फेर नहीं पाए। समय रहते तू सावधान हो जाए, ये समय तेरे को वापस नहीं मिलेगा।
ये समय तेरे को वापस नहीं मिलेगा। राम चरण भज राम को, मत आलस अलसाए। परमात्मा का भजन कर और आलस में मत अलसा। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज। राम राम राम। राम।